नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक बार फिर जीके के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD हाल ही में क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र। और इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं, ये जो जलवायु केंद्र स्थापित करने की जो बात हो रही है, ये हम बना नहीं रहे। एक्चुअली क्या है कि चाइना की वजह से हमको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन की राइवलरी बहुत तेज़ है। तो भारत को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और भारत ने लद्दाख रीजन के आसपास 10 वेदर रडार सिस्टम केंद्र खोलने का ऐलान किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो अगर आपको ये प्रश्न आता है, अपना आंसर टिक कर लें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी और मुंबई महाराष्ट्र की, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अहमदाबाद गुजरात का शहर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लद्दाख लोसार के हाल ही में लद्दाख में निम्न में से किस त्योहार को मनाने के लिए मनाया गया है? तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई साल त्यौहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओला द्वारा विश्व का सबसे बड़ा ई-स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाना है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, होसुर, तमिलनाडु। और इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं, तमिलनाडु सरकार एवं ओला द्वारा लगभग 2400 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ई स्कूटर कारखाना कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु के होसुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली डिसाइड हो चुका है कि भारत के 2021 के गणतंत्र के मुख्य अतिथि होंगे वो बोरिस जॉनसन ही होंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि ये यूके की तरफ से भारत में आने वाले कौन से अतिथि होंगे, 7वें नंबर के, चौथे नंबर के, 6वें नंबर के या तीसरे नंबर के? तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर लें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6वें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रोडम नरसिम्हा पद्म विभूषण का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र के लिए रोडम नरसिम्हा को जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आपसे ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर लें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरोस्पेस। ये इनके बारे में मैं जानकारी दे दूं, रोडम नरसिम्हा ये इसरो में काम करते थे तथा कहा जाता है कि PSLV के ये मुख्य जानकारी जुटाने में इनका अहम रोल था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक ने किस नाम से नए डिजिटल भुगतान ऐप का अनावरण किया? तो 4 ऐप के नाम दे रखे हैं। अगर आपसे ये प्रश्न आता है आप अपना आंसर टिक कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाक पे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इजी है, लगभग ये प्रश्न तो सभी को आता ही होगा। चलो एक बार और इसको कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्वर्णिम विजय मशाल जलाई, जो निम्नलिखित में से एक को स्मरण करने के लिए है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1971 भारत पाक युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9। एम्ब्रोस डेलमिनी सरकार के पहले प्रमुख थे जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। एम्ब्रोस डेलमिनी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? यानी किसी उच्च लेवल के किसी व्यक्ति की जो मौत हुई है वो एम्ब्रोस डेलमिनी का प्रथम नाम है। तो इसमें से पूछ रहा है जिनकी मृत्यु हुई है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एजवास्तनी, अंगोला, मोजाम्बिक, जाम्बिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर टिक कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित प्रश्न है, आप सभी को ये आता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजवास्तनी। और एजवास्तनी की राजधानी मम्बाने है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर। एम्ब्रोस डेलमिनी सरकार के पहले प्रमुख थे जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। एम्ब्रोस डेलमिनी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? 4 देशों के नाम इसमें दिए गए हैं, एजवास्तनी, अंगोला, मोजाम्बिक या जाम्बिया। तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो अपना आंसर टिक कर लें। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एजवास्तनी। मैं इसमें और जानकारी आपको दे दूं, एजवास्तनी की राजधानी मबामने है तथा इसकी करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन रैंड तथा लिलांगने है तथा इसकी जो राजकीय भाषा है वो स्वाति है। वहीं अंगोला की बात करें, राजधानी लुआंडा है तथा इसकी करेंसी क्वांजा है तथा इसकी जो राजकीय भाषा है वो पुर्तगीज है। जबकि मोजाम्बिक की बात करें, इसकी राजधानी मपूतो है एवं इसकी करेंसी मोजाम्बिक रेटिकल तथा इसकी भाषा पुर्तगीज है। वहीं जाम्बिया की बात करें, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है तथा इसकी करेंसी जाम्बियन क्वाचा है तथा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्कैंडिनेवियाई देश के अनुसंधान संस्थान ने कीचड़ प्रबंधन के ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। और वहीं मैं बात करूं इनकी राजधानियों की, फिनलैंड की हेलसिंकी है, नॉर्वे की ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है और आइसलैंड की वहीं मैं इनकी राजधानियों की बात करूं, फिनलैंड की हेलसिंकी, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और आइसलैंड की रेजाविक है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा मंच है जिसने रिकॉर्ड 1 मिलियन टेली परामर्श को पार किया है? अगर आपसे ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर टिक कर लें। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ई संजीवनी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो अगर आपसे ये प्रश्न आता है तो आप अपना आंसर चुन सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कैबिनेट ने बिजली प्रणाली परियोजना सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है? यानी बिजली जो बनाई जाएगी, पहले जो उसके लिए पैसे एलोकेटेड हुए थे, अब उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो आप अब इसका आंसर चुन सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल दिसंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप अपना आंसर चुन लें। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ लीडरशिप अवार्ड 2020 जीता है? तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यूनेप का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। जो इसका हर साल जो अवार्ड है 2-3 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस बार जो अवार्ड है 2020 का वो किसे मिला है? अगर आपको ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर आप टिक कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजी। और इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो फिजी है उसकी राजधानी है सूबा है तथा इसकी करेंसी फिजियन डॉलर है। और वहीं मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लीडरशिप अवार्ड कोस्टारिका को दिया गया था। और वहीं मैं बात करूं 2018 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ लीडरशिप अवार्ड की, तो यह है फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके। और 2020 का जो G7 शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका में होता, परंतु कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। और जो 2021 का 47वां G7 शिखर सम्मेलन है वो यूके में आयोजित होगा। और यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। और उनके जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। और इसमें भारत की जो रैंक है वो अब की बार गिरी है। 2019 में भारत की रैंक 129 थी तथा इस बार भारत की रैंक 131 पर पहुंच गई है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर आप अपना चुन लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक फिर से खोलने का फैसला किया है? तो आप अपना आंसर चुन लें। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आप सभी जानते होंगे कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग हुआ करता था तो 1965 तक भारत और उनके बीच रेलगाड़ी लिंक थी, परंतु 1965 के युद्ध में भारत ने इसको बंद कर दिया तथा बांग्लादेश 1971 में एक नए देश के रूप में उभरा। तो 1965 से लेकर अब तक ये बंद थी, यानी लगभग 55 साल बाद इसको फिर से खोला जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी प्रश्न। सरकारी बैंक ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रेषण प्रौद्योगिकी उत्पाद को लॉन्च किया है, तो के की जगह पे है किस? तो इसको सही कर लें। किस सरकारी बैंक ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रेषण प्रौद्योगिकी उत्पाद को लॉन्च किया है? 4 आंसर आपको दिए गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप एकदम गलत हैं। जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है। मैंने पिछली बार आपको जब करंट अफेयर दिए थे तो उनमें ये प्रश्न करवाया था, तो जानते हैं आपकी कितनी नॉलेज है। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। भूटान ने अभी हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो कैसी लगी आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एक्चुअली में ये प्रश्न आपके लिए है। देखते हैं आपने इसका सही आंसर अटेम्प्ट किया या नहीं। आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे। यानी भूटान ने अभी हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? राज है, ये राजनीतिक होगा, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। और वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।